ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले आज हो गए शो मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो आज का शो कैसा था, अच्छा था, बुरा था, सारी बातें करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं रॉ का रिव्यू। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं रॉ की। कोडी रोड्स, द अमेरिकन नाइट मेयर कोडी रोड्स, हमारे ज्ञानी बाबा कोडी रोड्स करते हैं स्टार्टिंग रॉ की। और कोडी रोड्स रिंग के अंदर आके अपना वही फेवरेट डायलॉग मारते हैं, वॉट यू गाइज गोना टॉक अबाउट। लेकिन इस बार कोडी रोड्स बोलते तुम सबको पता है मैं क्या बात करने आया हूँ। मैं बात करने से पहले अपने सारे बंदों को बुलाना चाहता हूँ। तो कोडी रोड सबसे पहले अपने सारे बंदों को बुलाते हैं। जे ऊसो आते हैं, सैमी जेन आते हैं, और आते हैं सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस। और जे ऊसो की मर्चेंडाइज भी आ चुकी है भाई, हीट जिस पे आगे लिखा है वाइट कलर की। तो भाई ये जे ऊसो की नई मर्चेंडाइज आ गई। मैंने आपको बोला ही था जिस दिन वो हीट वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कि डब्ल्यू को हीट वाली मर्चेंडाइज ला देनी चाहिए। तो उससे क्या है, बिजनेस और जाएगा। तो डब्ल्यू ने भाई मेरी बात लगता है सुन ली, वो ही मेरे चैनल को देख रहे हैं। तो कोडी रोड्स वगैरह आते हैं रिंग के अंदर। उसके बाद कोडी रोड्स ज़्यादा कुछ बोल रहे हैं और सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स की नहीं पट रही। हाँ भाई, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। और ये दोनों रियल लाइफ में भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते और स्टोरी लाइन में तो है ही वैसा। इसके बाद भाई जजमेंट डे आ जाती है। तो जजमेंट डे आ गई। जजमेंट डे मतलब ये सारे बंदे आ जाते हैं, माई डेम प्रीस्ट, फिन बैलर, जेडी मैकडोनाल्ड, डोमिनिक मिस्टीरियो। सबसे पहले फिन बैलर आके बोलते हैं भाई ये सब कैसे बेकार लोग हैं वगैरह वगैरह। भाई पूरे सब कुछ छील रहे हैं बैठ के। कोडी रोड्स को बोल रहे हैं कि भैया तुमने सबको हरा दिया होगा हम लोग में से, लेकिन तुमने टाइटल कभी नहीं जीता, सिंगल चैम्पियनशिप। इसके बाद सेथ रॉलिंस को बोल रहे तुमने कोडी रोड्स को कभी नहीं हराया। सैमी जेन तुम चैम्पियनशिप ही नहीं जीत पाए। और जे ऊसो के भरोसा मत करना, जे ऊसो धोखेबाज है। तो जे ऊसो को धोखेबाज बोल दिया, सैमी जेन को लूज़र बोल दिया, सेथ रॉलिंस को कोडी रोड्स से हार गया बोल दिया, और कोडी रोड चैम्पियनशिप नहीं जीता। मतलब सबके कमज़ोर नस पे वार किया जजमेंट डे ने। इसके बाद डोमिनिक मिस्ट्रियो को तो बोलने ही नहीं दे रहा है भाई कोई। डोमिनिक मिस्ट्रियो बोल रहे हैं तो बू हो रही, वो तो अब लाजमी हो गया है। और डेमियन प्रीस्ट पे प्रोमो कट करते हैं। और डेमियन प्रीस्ट ने ऐसी चीज़ बोली कि वो लीडर हैं जजमेंट डे के, क्योंकि कोडी रोड्स बड़ा बोल रहे होते हैं कि रिया रिप्ली कहाँ है, मामी कहाँ है तुम्हारी लीडर। तो उसके बाद वो बोलते हैं क्या फिन बैलर लीडर है, तो डेम प्रीस्ट नहीं, जेडी मैकडोना, डोमिनिक मिस्टीरियो। तो फिर डेम प्रीस्ट गुस्से में आके बोलते हैं मैं ही लीडर हूँ। वो सब देख रहे होते हैं अरे भाई ये क्या बोल रहा है। इसके सैमी जेन का प्रोमो, भाई सैमी जेन भड़क जाते हैं जजमेंट डे के ऊपर कि भाई मैं सारी दुश्मनी सारे पाप छोड़ दूंगा लेकिन जजमेंट डे को ख़त्म कर दूंगा भाई, ऐसा सब कुछ बोल रहे हैं। लगता है केविन ओवंस की आत्मा आ गई है सैमी जेन के अंदर बिल्कुल। भाई जजमेंट डे के पीछे पड़ गया है बंदा, कैश इन करने नहीं दिया। इसके बाद आज भी बोला जा रहा है। मतलब भाई सही लग रहा है सैमी जेन की एज में। सैमी जेन के अंदर थोड़ा एग्रेशन ही देखना चाह रहा था। वो हंसते खेलते सैमी जेन पसंद नहीं है भाई, थोड़ा सा एग्रेशन होना चाहिए। इसके बाद भाई ये देख रहे हो तुम, मैच भी मतलब डेम प्रीस्ट ने एक मैच भी ऑफिशियल करवा दिया, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड जेडी मैकडोना वर्सेस फिम बैलर एंड नहीं फिम बैलर थोड़ी कौन था, हाँ सैमी जेन एंड सेथ रॉलिंस के बीच में। क्योंकि भाई चार बंदों का मैच मेन इवेंट में है, तो जो बचे कुछ है उनका मैच यहाँ कर रहा हूँ। डेम प्रीस्ट ने हाँ बोला इसके लिए। अब इनके बीच में मैच क्या होता है, लेकिन भाई रिया रिप्ली का काम है, जेडी तेरा काम नहीं है। इसके बाद हाँ भले ही भाई मैच को तो ऐसी तैसी कर दी रिया रिप्ली, फिम बैलर और डेम प्रीस्ट ने आकर अटैक कर दिया सैथ रॉलिंस और किसके ऊपर, सैथ रॉलिंस और सैमी जिन के ऊपर अटैक कर दिया। पूरी भसड़ चल रही, कोडी रोड जे ऊसो सब आ गए भाई, पूरा माहौल चल रहा। सिक्योरिटी गार्ड जो पिछले हफ्ते मेन इवेंट में हुआ तो इस बार ओपनर में हो गया ब्रॉल। भाई यही तो हम एग्रेशन देखना चाहते हैं। इसके बाद रिया रिप्ली और एडम पियर्स के बीच, मतलब भाई उससे पहले जेडी मैकडोनल्ड ने डेमियन प्रीस्ट के लिए स्पीयर भी खाया जे ऊसो का। इसके बाद रिया रिप्ली आके बोल रही होती हैं, आर्गूमेंट कर रही होती है। फिर उसके बाद एडम पियर्स ने अनाउंसमेंट कर दी कि आज का जो मेन इवेंट रहेगा उस पर तुम रिंग साइड से बाहर नहीं रहोगे बल्कि इस अरीना से चले आओगे। यानी डोमिनिक मिस्टीरियो, रिया रिप्ली, जेडी मैकडोना और सैथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन, ये पांचों बंदे चले जाएंगे मेन इवेंट से पहले इस एरिना के बाहर ही। तो भाई बैन कर दिया था एरिना से इन पांचों को, ताकि मेन इवेंट में कुछ खलल ना मचे। इसके बाद भाई रिया रिप्ली और इनके बीच में बहस चल रही होती। जोरी स्टार्क आ गई रिया रिप्ली को इंटरप्ट करने। जोरी स्टार्क बोलती कि मेरे को हल्के मत लेना और मैं तुमको हरा दूंगी वगैरह वगैरह करके। फिर रिया रिप्ली बोलती है हाँ मैं तुमको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैंने तुमको एनएक्सडी के अंदर देखा हुआ है, तुम कितनी इंप्रेसिव हो। तुमने बैकी लिंच को हराया, तुमने ट्रिश टेरिस के साथ, मतलब ट्रिश टेरिस ने तुमको चुना अपना प्रोटेजे। उसके बाद भाई बैकी लिंच को तुमने हराया, बहुत तुमने नाम कमा लिया। लेकिन तुम चैम्पियन तभी बन सकती हो तब जब तुम दूसरे ब्रांड के ऊपर जाओगे, यानी स्मैकडाउन एनएक्सडी। रॉ के ऊपर तो मंडे नाइट मॉमी है और मेरे को तुम नहीं हरा सकती। इसका जोरी स्टार्क ने माइक फेंका रिया रिप्ली के ऊपर। रिया रिप्ली ने अटैक करने की कोशिश करी लेकिन जोरी स्टार्क ने काउंटर किया। तो भाई ये इंटरेस्टिंग लग रहा है और देखना है कि सर्वाइवल सीरीज़ के अंदर इन लोग क्या कमाल करते हैं रिया रिप्ली और जोरी स्टार्क।
इसके बाद भाई शिंस्के नाकामुरा का क्रिप्टिक प्रोमो आता है कि वो अपने अपोनेंट का वेट कर रहे हैं। पता नहीं भाई इस सीएम पंक को ही लेके लग रहा है, मतलब शिंस्के नाकामुरा का ऐसा लग रहा है डायरेक्ट वो सीएम पंक को टीज कर रहे हैं। अब पता नहीं भाई क्या क्रिप्टिक तो प्रोमो है शिंस्के नाकामुरा का। इसके बाद बैक स्टेज हमने कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का भी सेगमेंट देखा। इसमें कोडी रोड्स बोल रहे होते हैं 365 डेज हम दोनों एक दूसरे को नफरत करें, लेकिन एक दिन सर्वाइवल सीरीज़ के अंदर हम लोग एक दूसरे के दोस्त हैं। सेथ रॉलिंस इस बात पे एग्री करते हैं, उन्होंने बोला हाँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन हाँ सर्वाइवल सीरीज़ के अंदर मेरी और तुम्हारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा करके बोला है सेथ रॉलिंस ने। इसके बाद भाई शिंस्के नाकामुरा और ओटिस के बीच में मैच हो जाता है। ठीक ठाक सा मैच था भाई। ओटिस ने वो जो शिंस्के नाकामुरा का स्टाइल है वो किया तो भाई देखकर अच्छा लगा, और ओटिस ने फाइट तगड़ी दी भाई। 3 किनशासा मारने पड़ गए शिंस्के नाकामुरा को जीतने के लिए। मैं सोचा था एक ही में काम तमाम हो जाएगा। एक टॉप रूप से मारा, उसके बाद एक पीछे मारा, और फिर उसके बाद एक सामने मारा भाई। 3 किनशासा पेल दिए भाई। तो इंटर अच्छा लगा देखकर कि भाई ओटिस को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, और शिंस्के नाकामुरा जीत गया। इसके बाद भाई चैट गेबल की उन्होंने वो जो शूज़ है उसको किया, तो अगले हफ्ते चैट गेबल और शिंस्के नाकामुरा का मैच भी ऑफिशियल कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। लगता है शिंस्के नाकामुरा पूरी अल्फा एकेडमी निपटाने के पीछे पड़े हुए हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस का भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है, जिसमें ड्रू मैकिंटायर बोल रहे होते हैं कि तुमने बोला था कि जब तुम चैम्पियनशिप हार जाओ तो मतलब वो मेरी गलती है। तो ड्रू मैकिंटायर एक्सेप्ट करते हैं मेरी गलती है, वो सेथ रॉलिंस के साथ हैंड शेक करते हैं और रीमैच की बात करते हैं। लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने एक बहुत बड़ा कांड किया है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद पाइपर नेविन और टीगन नॉक्स के बीच में मैच होता है। कुछ बताने लायक नहीं है, ज़्यादा कुछ है नहीं भाई इसके अंदर। टीगन नॉक्स ने विक्ट्री ले ली है। इसके बाद आता है भाई लुडविग केजर वर्सेस टोमासो चैम्पा के बीच में मैच। ठीक ठाक सा ये भी मैच था भाई। मतलब इनकी भी स्टोरी लाइन ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि भाई इम्पीरियम और मैं देख के बोर हो चुका हूँ भाई, कितना दिखाओगे इस चीज़ को। और बस लुडविग केजर जीत गए भाई इस मैच के अंदर लेवानी विंची के कारण। इसके बाद जजमेंट डे का बैक स्टेज एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आता है इसके अंदर। रिया रिप्ली बोलती हैं हाँ भाई डेम प्रीस्ट लीडर बताओ कैसे क्या करना है, तो डेम प्रीस्ट अपोलोजाइज़ करते कि मैं गुस्से में था वगैरह वगैरह करके। इसके बाद रिया रिप्ली भाई जेडी मैकडोना की तारीफ़ करती हैं कि जेडी मैकडोना ने तुम्हारे लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, अब तुम उसको जजमेंट डे में ले आओ। तो फिर थोड़ा सा हिचकते हैं डेम प्रीस्ट, लेकिन हाँ वो ले आते हैं। और वो जो एक बैग है उसके अंदर जेडी मैकडोना का मतलब वो कपड़ा है, मतलब जो भाई मर्चेंडाइज है जेडी मैकडोना की जजमेंट डे वाली ऑफिशियल, तो वो देने के लिए रिया रिप्ली और डोमिनिक जाते हैं, लेकिन डेम प्रीस्ट बोलते हैं मैं ही उसको दे आता हूँ। तो भाई ये अच्छा सेगमेंट लगा जजमेंट डे का। और ये भी पता चला इस सेगमेंट से कि डेम प्रीस्ट इंचार्ज हैं, मतलब लीडर ही कह लो वॉर गेम्स मैच तक के लिए। तो वॉर गेम्स मैच में डेम प्रीस्ट एक लीडर है भाई, जिसमें सब एग्री करते हैं, डोमिनिक, रिया और फिन बैलर। इसके बाद भाई ज़ायाली वर्सेस कैंडिस लेरे के बीच में मैच होता है। मैच क्या हुआ भाई, वो एक किक मारी, पता नहीं भाई ऐसी क्या किक मार रही है ज़ायाली जिससे सब गिर जा रहे हैं भाई। कैंडिस लेरे बैकी लिंच को भी ज़्यादा बैकी लिंच ने सेल नहीं किया, लेकिन हाँ भाई कैंडिस लेरे तो उठ ही नहीं पा रही थी भाई, कैसा मार रही थी ज़ायाली। इसके बाद भाई बैकी लिंच आती हैं मैच ख़त्म होने के बाद, और वो बोलती हैं ज़ायाली को कि थैंक यू तुमने ऊपर अटैक किया, अब मेरी टर्म्स में मैच होगा। और इसके बाद बैकी लिंच आती हैं रिंग के अंदर, लेकिन ज़ायाली वहाँ से सरक लेती हैं। तो बैकी लिंच ने अगले हफ्ते बोला है, तो भाई अगले हफ्ते ज़ायाली और बैकी लिंच के बीच में मैच होगा। ये कुछ अच्छा लग रहा है वेमेंस डिवीजन के अंदर। ज़ायाली को भाई इतना तगड़ा दिखा रही है, एनएक्सडी के अंदर भी इनको चैम्पियनशिप मिल सकती है। इसके बाद भाई मिज और गंतर के बीच में बैक स्टेज सेगमेंट है, जिसमें गंतर बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन करके तुम जीत गए, लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन तो होनी है। और भाई बहुत अच्छी चीज़ है, लॉन्गेस्ट रनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन वर्सेस लॉन्गेस्ट, मतलब ज़्यादा बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन वर्सेस लॉन्गेस्ट रनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। बहुत अच्छी फ्यूड हो रही है, और मैच के लिए तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद भाई रिया रिप्ली और नाया जैक्स के बीच में भी हो गई भाई काना फूसी, क्योंकि बैक स्टेज कुछ सेगमेंट चल रहे थे इनके। नाया जैक्स ने आके टांग अड़ा दी कि मेरे को तुम तीनों अकेले हरा ही नहीं सकते, तो ये सब हो गया। इसके बाद मिज और आइवॉर के बीच में मैच हो गया भाई, मतलब अच्छा मैच था ये, अच्छा मैच था भाई। डीडीटी पड़ रही थी, उसके बाद भाई सब था इस मैच के अंदर। आइवॉर कड़ी टक्कर दे रहे थे ब्रोंसन रीड के कारण, मिज ने रोल अप करके मैच जीत लिया। ब्रोंसन रीड ने सुनामी मारी और अपना वो कर दिया। और ये लड़ाई भी बैक स्टेज में सेगमेंट में हुई थी, जब आइवॉर ने पंच मार के वालहाला को बीच में ला दिया। तो अब ब्रॉन्सन रीड और आइवॉर की स्टोर लाइन चलेगी, नहीं एरिक है ना, आइवॉर है, हाँ आइवॉर है। तो ब्रोंसन रीड और आइवॉर की स्टोर लाइन बहुत इंटरेस्टिंग भाई, 2 हैवीवेट रहेंगे। इसके बाद भाई डेम प्रीस्ट जेडी मैकडोना को अपनी एक स्पीच देकर वो पहना देते हैं, मतलब दे देते हैं उनकी मर्चेंडाइज, और फिर वो बोलते हैं कि भैया तुम अब जाओ क्योंकि एडम पियर्स को जाएगा। तो अच्छी बात है भाई, जेडी मैकडोना जजमेंट डे के अंदर आ गए, उनकी मेहनत सफल
हो ही गई। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, फिन बैलर वर्सेस जे ऊसो के बीच में। और ये मैच के बारे में क्या, मतलब रॉ का सबसे अच्छा मैच यही था भाई, मेन इवेंट है तो ऑब्वियसली भाई अच्छा ही रहेगा। और इसके अंदर बहुत आपको मूव्स सेट्स देखने को मिल जाएंगे भाई। इस मैच के अंदर आपको डेम प्रीस्ट और कोडी रोड ना भसड़ चल रही थी पूरा, मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, दोनों के बीच में हेट दिख रही है। जो इन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन है भाई, बहुत बार हम इस मैच को देख चुके हैं तो ज़्यादा हॉट टैग्स मिल रहे हैं। जब मैं सबसे ज़्यादा हॉट टैग तो फिन बैलर और शायद जे ऊसो होते हैं वहाँ पे। हाँ, फिन बैलर और जे ऊसो के बीच में भाई वो मार रहे हैं क्या, जजमेंट डे डोमिनेट कर रही है मैच में, तो ज़्यादा टाइम जजमेंट डे ने डोमिनेट किया भाई इस मैच को। इसके बाद वो भी हमको देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स अपना वो डिज़ास्टर किक मारते हैं। इसके बाद भाई वो जे ऊसो स्प्लैश मारते हैं डेम प्रीस्ट को, लेकिन वो किक आउट कर देते हैं। तो पूरा चल रहा था इस मैच के अंदर। एक टाइम पे आए डबल टीम मूव परफॉर्म किया फिन बैलर के ऊपर कोडी रोड्स और जे ऊसो ने। इसके बाद भाई लगा कि अब मैच खत्म, तो डेम प्रीस्ट ने पिनफॉल को रोका, तो सब इंटरेस्टिंग मामला चल रहा था। इसके बाद भाई ड्रू मैकिंटायर आए और ड्रू मैकिंटायर ने सुपर किक, सॉरी ग्लेमोर किक मारी जे ऊसो को। फिर ड्रू मैकिंटायर आए, वो सब काम करके फिर इसी का फ़ायदा होता है, फिन बैलर ने पिन कर दिया और फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट स्टिल रॉ अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन है। और फिर ड्रू मैकिंटायर वहाँ खड़े होते हैं साइड में। भाई ये बहुत बड़ी चीज़ हुई आज की रॉ से आज का। और फिर रिया रिप्ली और ड्रू मैकिंटायर ने आपस में आके हाथ मिलाया। मतलब भाई ये क्या, मतलब समझ में ही नहीं आया कि ड्रू मैकिंटायर, मैंने ट्विटर के ऊपर डाला था इसलिए बोल रहा हूँ भाई, ट्विटर पे फॉलो कर लेना। मैं ट्विटर के ऊपर कल रात में ही डाल दिया था कि, तो भाई फिर इसी के साथ मंडे नाइट रॉ चली जाती है ऑफ एयर। तो भाई रिया रिप्ली ड्रू मैकिंटायर के पीछे पड़ी हुई थी, फाइनली ड्रू मैकिंटायर ने वो काम कर दिया। बस भाई खेला हो गया जजमेंट डे के साथ। आज का एपिसोड मैं नहीं बोलूँगा बिल्कुल अच्छा शो था, सिर्फ एक OMG हमको मेन इवेंट से देखने को मिला। ओपनर अच्छा था, मतलब वॉर गेम्स का बिल्ड अच्छा था। थोड़ा बैकी लिंच और जोरी स्टार्क में मेरा इंटरेस्ट जा रहा है। बैकी लिंच और जोरी स्टार्क नहीं, सो जोरी स्टार्क रिया रिप्ली ठीक है। फिर उसके बाद बैकी लिंच और जाया ली में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जा रहा है, और मिज और जो है ब्रून सनी डाइव। और बाकी भाई पूरा शो थोड़ा सा आज अच्छा ही लगा, लेकिन अगले हफ्ते हो सकता है WWE कुछ बेटर कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।